हेलो एवरीवन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन बताया था उससे ये अलग क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करने के बाद जब हमारे आंसर्स आ जाएंगे तो हम खुद कंफ्यूज होंगे कि वो आंसर सही है कि गलत है। हो सकता है वैल्यू रूट में ऐसी आ जाए या एक ही वैल्यू दो बार आ जाए, तो हम हमेशा खुद उसमें कंफ्यूज रहें। उसको सॉल्व करने के बाद भी हम श्योर नहीं हो सकते कि वो आंसर हमारा सही है। लेकिन मैंने जो तरीका बताया है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर चाहे कुछ भी आए, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको सही कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2 दिख रहा है, तो 2 से इसको हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। मैंने 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल हुआ 2 से। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल से पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अगला स्टेप क्या मैंने बताया था कि आपको x का देखना है मल्टीपल। x का मल्टीपल क्या है 1/2। डिनोमिनेटर क्या है इसका, हर 2 है, तो या तो इसमें हर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो x का जो मल्टीपल है 1/2 इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करें। दोनों बातें एक ही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2 अलग रहने दें इंटू एक्स, नहीं भी एक साथ करते हैं, ये रखते हैं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे जो 1/2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 और इसका होल स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन में ऐड कर दिया। अगर इतना ऐड किया है तो इतनी ही वैल्यू इसमें से हम माइनस भी करेंगे, तो ये माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से यहां की वैल्यू को हम देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो दिख रहा है ना। अब यहां प्लस है तो प्लस 2ab की वैल्यू को देखें तो 2 इंटू ए की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 1/4, 2 से कैंसिल हुआ 2 जा, बचा क्या x/2, मतलब 2ab की जो वैल्यू है वो 1/2 x या x/2 ही होगी, दिख रहा है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ये फॉलो कर रहा है ना, तो इसको होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसको ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। यहां से माइनस ओपन कर दें 1/16 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1/4 x स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लें, 16 2 जा 32 माइनस है यानी -1 माइनस 32 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन सिंबल माइनस ही होगा, 32 माइनस 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -33 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को इक्वल्स टू के अपोजिट साइड लेते हैं, ये हो गया हमारा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -33 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0 है। इसको इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गया प्लस 33 अपॉन 16। अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो गया x प्लस 1/4 इक्वल्स टू अंडर रूट 33 अपॉन
16। 33 का आप रूट नहीं निकालेंगे, पॉइंट्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। x प्लस 1/4 इक्वल्स टू, अब 16 का तो रूट निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। ओके, अब एक बार यहाँ पे वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो प्लस की वैल्यू हम ले रहे हैं, प्लस के लिए क्या हो रहा है, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू अंडर रूट 33/4। प्लस हमने लिया और इस वैल्यू को इधर ले लें, x इक्वल्स टू अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। 4 दिख रहा है सेम, यानी x इक्वल्स टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए जो यहाँ पे हमने प्लस लिया हुआ है, इसको माइनस ले लें, फॉर माइनस। माइनस के लिए क्या हम देखते हैं, ये है x प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4। ओके, ये वैल्यू दिख रही है, 1/4 पॉजिटिव है, इधर ले आएंगे, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33/4 और माइनस 1/4। इसमें भी दिख रहा है माइनस, दोनों ऐड होंगे, लेकिन यहाँ रूट है, उतना लंबा उतना अंदर तक इसमें हमें पॉइंट्स में नहीं निकालना है, हमें बस यहीं पे कैलकुलेट कर देना है। और ये वैल्यू हो गई माइनस रूट 33 माइनस 1, क्योंकि 4 दोनों 4 है, एलसीएम 4 ही होगा, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसका कैलकुलेशन कर लें अपॉन 4। इस तरह से हमें x की दो वैल्यू ये। अब आंसर ऐसा है कि लगाने के बाद कंफ्यूजन रहेगा कि पता नहीं ये आंसर सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन 100% ये आपका आंसर सही। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ थर्ड वाला लिखा हुआ है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। अब मैंने इसको जानबूझ के लिखा कि आपको रूट के क्वेश्चंस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो मैंने ये देखा है आंसर सही आने के बाद भी हम आंसर में कंफ्यूज रहेंगे, दूसरी चीज़ जब रूट का क्वेश्चन होगा तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम आएगी। अब ये रूट की प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी जिसने क्लास 9th का जो रियल नंबर्स है उसमें RS अग्रवाल के क्वेश्चंस ईमानदारी से सॉल्व किए हैं, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं किए हैं तो फिर उसको कर लीजिए, अगर उसको करने में प्रॉब्लम होती है तो क्लास 9th का मेरा वीडियो आप देखेंगे जो रियल नंबर्स का है, जिसमें रूट्स मैंने डिफाइन किया, उसको आप देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रूट दिया हुआ है। इसमें भी ये 4 दिख रहा है, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x² का मल्टीपल पहले देखेंगे, 4 है, 4 से पूरे डिवाइड करें, 4x²/4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ओके, अब जो बचा उसको रखेंगे, x² प्लस √3 इंटू x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, इसके हर में कुछ नहीं है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था आपको x² प्लस √3x। अब इसके डिनोमिनेटर में हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना ही करना है,
तो हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं 1 है तो 1 में 2 का करेंगे तो 2 ही होगा। अब इसके स्क्वायर को इसमें हमने ऐड किया और इसी वैल्यू को √3/2 ये होल स्क्वायर को हमने माइनस किया और प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से यहाँ की वैल्यू आप खुद चेक करिए, a² प्लस b², ये तो फाइनल है। अब 2ab की वैल्यू को आपको देखना है, मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या √3x। फॉलो कर रहा है ये, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेंगे और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये 2ab की वैल्यू a² प्लस b² और प्लस 2ab की वैल्यू √3x कंप्लीट है। तो जब इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो x प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ओके, और यहां देखें माइनस, दोनों का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, 3/2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा अब देखें, प्लस 3/4 और माइनस 3/4 ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी x प्लस √3/2 इक्वल्स टू ये होल स्क्वायर है 0। तो अब ये चूंकि होल स्क्वायर है, इसको दो बार इसका फैक्टर कर दें, x प्लस √3/2 एंड x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। x के दो वैल्यूज देख रहे हैं ना, अब एक बार यहां इसको लेंगे, आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √3/2 और यहाँ भी होगा माइनस √3/2। दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम होगा। देन x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस √3/2, एक वैल्यू x की फाइंड। और दूसरी वैल्यू लेते हैं, x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, दोनों ही कंडीशन सेम है, x इक्वल्स टू माइनस √3/2। ये तो जो आपका आंसर बन रहा है यहाँ, दोनों ही इसके रूट्स माइनस √3/2 माइनस √3/2। समझाने के अपने अपने तरीके होते हैं और समझने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है या कहाँ पे आपको समझने में, किस पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके और आपको समझा सकूं। देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था कि मैं एक एक टॉपिक को अपने सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का इंतजार हो, और इंतजार तभी होगा जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। भूलिएगा नहीं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।